इंदौर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन वापस ले लिया गया है और उसकी पुष्टि वहां हुई जब इंदौर के दो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो दिखी और अगले ही पल में उनके बीजेपी कार्यालय में आने कुछ बाइट्स मिलती हैं। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी चुनाव से डर गई है, क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव था और चुनाव जनता तक पहुंच गया था, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ये चुनाव जनता तक पहुंचे। उसके पहले ही वो अपना पार्ट सेव करना चाहती है। जनता से चुनाव लड़ने का, अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार छीनना, ये बीजेपी की रणनीति है। जनता को मौका ही नहीं देना कि आप बटन दबाएं किसी और का, उसके पहले ही हम जीत जाएं। सूरत में जो हुआ, इसके पहले आपने चंडीगढ़ में जो देखा था, यही वो संकेत है। आज मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक परसों तक वो प्रत्याशी बीजेपी के विरोध में अपना प्रचार जारी रख रहा था और अचानक दिन दहाड़े रातों रात जो कुछ हुआ हो और आज उस नामांकन वापस ले लिया। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, अपने प्रत्याशियों में उसका भरोसा नहीं है। मोदी जी अपनी ताकत खो चुके हैं, अपना जनाधार खो चुके हैं, इसलिए वो अपनी जनता के विरोध में आके अपनी ताकत का उपयोग कर रहे हैं, धन बल का और अपने तंत्र का उपयोग करके जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। न कांग्रेस डरने वाली है, न जनता डरने वाली है। मोदी जी को समझ लेना चाहिए, बीजेपी के साथ मोदी जी का ये अंत होने वाला ये चुनाव 4 जून को ये साफ हो जाएगा। अगर मोदी जी को खुद पे भरोसा है, अपनी ताकत, अपनी क्षमता पे भरोसा है, तो जनता के बीच आके लड़िए ना। ये जनता के पहले ही चुनाव खत्म करना चाहते हैं आप, तारीखों के पहले ही आप कैंडिडेट खत्म करना चाहते हैं, नामांकन रद्द करवा रहे हैं, नहीं तो उन्हें जबरदस्ती नामांकन वापस लेने मजबूर कर रहे हैं। ये पता है कि बीजेपी कैसे गुंडागर्दी से राजनीति कर रही है, लेकिन ये गुंडागर्दी इस तरह नहीं चलेगी। ये देश इतना छोटा नहीं है कि तुम उसको उंगलियों पर नचा दो। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अगर ये कांग्रेस ने की होती तो तुम्हारा मूल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारा मूल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये परिपाटी नहीं की। आप कितने बड़े गुंडे बन रहे हो, कितने बड़े रंगदार बन रहे हो। जहां से तुम पैदा हुए वहां भी पहले बहुत रंगदार हो चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी रंगदारी को दूर करने वाली कांग्रेस ही थी। नाकों चने चबा दिए उस कांग्रेस ने, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के सामने खड़ी थी। आप हमें डरा रहे हो, हमारे कैंडिडेट्स को दबाव डाल के ये साबित कर रहे हो कि हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है तुम में, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं बची तुम में, और तुम हमें चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हो। एक बात अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए, खास तौर पे जनता के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जनता को इस तरह डरा के चुनाव नहीं लड़ सकते आप, न जीत सकते हैं। आपकी ये बौखलाहट, आपका ये डर दिखा रहा है कि आप बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अब जनता को ये समझना है कि उन्हें इस तरह की राजनीति को और आगे बढ़ाना है या इसको यहीं रोकना है। यही लास्ट मौका है, इसके बाद ना चुनाव होंगे, ना आपको ये ताकत मिलेगी कि आप कुछ कह सकें। इन उदाहरणों से आपके सामने जाहिर है, चंडीगढ़ आपके सामने हुआ, सूरत आपके सामने हुआ, आज इंदौर आपके सामने है, और अभी चुनाव जाते जाते जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, इनके चरण और दलदल में गिरते जाएंगे। आपके सामने उदाहरण हैं ये समझने के लिए कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये बहुमत से बड़ा भी बहुमत क्यों चाहते हैं, 400 सीट क्यों चाहते हैं। संविधान बदलना तो छोटी सी बात है, छोटे छोटे संशोधन करेंगे, संविधान की आत्मा खत्म हो जाएगी। हड्डियों निकाल के सिर्फ एक खाल का पहनावा बना रहेगा संविधान, जिसे कहेंगे संविधान बाकी है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। ये हरकतें आपके सामने हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि जनता से सारे अधिकार कैसे छीने जाते हैं। न किसानों की कोई बात होगी, क्योंकि काले कानून बना दिए गए, 700 लोगों की जान निकल ली गई, उसके बाद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरदस्त चुनाव हारने की जब कंडीशन आ गई तब ये वापस आए। इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बस सत्ता हासिल करना, किसी भी कीमत पे। अब वो कीमत चाहे आपके जान की हो, आपके परिवार की जान की हो, आपके बच्चे की जान की हो, वो लेने से कभी भी परहेज नहीं करेंगे। अब आपके पास बस यही एक मौका है। ये बाकी के जो चुनाव बचे हैं, जो चरण बचे हैं, इनमें आपको ये तय करना है कि मोदी जी को इस सत्ता में वापस रख के अपने अधिकारों का गला घोंटना है। इस तरह की राजनीति करनी है कि चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्याशियों से छीन लिया जाए और वोट देने का अधिकार जनता से छीन लिया जाए। निर्विरोध होंगे तो जनता को वोट देने की जरूरत ही कहाँ है, चुनाव जाएगा नहीं आप तक। ये आपके पास लास्ट मौका है, अब संभलने की जरूरत है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वो आजादी की लड़ाई लास्ट चरण में।